एक बार की बात है। याज्ञवल्क्य जी और श्री वशिष्ठ जी बैठे हुए थे। तब याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे ब्रह्म ऋषि, संसारी व्यक्ति तो मोह माया में फंसा हुआ है। सांसारिक मोह माया में फंसा हुआ व्यक्ति भला अपना उद्धार कैसे करेगा? ये तो प्रभु की हमारे ऊपर कृपा है जो हम इस मोह माया से दूर है। जो व्यक्ति थोड़ा सा धन पाकर अहंकार वश पाप करने लगता है, तो जरा सोचो उस राजा की मनोदशा किस प्रकार की होगी। उसके पास तो अपार धन है, उसके पापों का तो कोई अंत ही नहीं होगा। हे राजऋषि, आपने सत्य ही कहा। वे लोग विरले ही होते हैं जो सांसारिक मोह माया को त्याग कर वैराग्य धारण कर भगवान की पूजा पाठ भक्ति कीर्तन करते हैं। लेकिन इस मृत्यु लोक में कुछ राजा ऐसे भी हैं जो राजा होते हुए भी धन के अभिमान से दूर है। उन्हें अपने राजसी वैभव का जरा भी मोह नहीं है। हे ब्रह्म ऋषि, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसके पास धन हो उसे अभिमान ना हो? नहीं जन्मा कोई जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। हे राजऋषि, आपकी बात सत्य है, लेकिन राजा जनक एक ऐसा उदाहरण है जिन्हें सांसारिक मोह माया का जरा भी अभिमान नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें अपनी देह का भी अभिमान नहीं है। इसीलिए उन्हें विधेय कहा जाता है। अगर आपको मेरी बातों पर तनिक भी संदेह है तो आप जाकर उनकी परीक्षा ले सकते हैं। याज्ञवल्क्य जी वशिष्ठ जी की बातें सुनकर राजा जनक जी की परीक्षा लेने उनके महल पहुंच जाते हैं। प्रणाम गुरुजी। राजा जनक याज्ञवल्क्य जी का बहुत अच्छे से आदर सत्कार करते हैं। हे गुरुजी, भोजन तैयार है, चलिए। हे राजन, मैं स्नान करने के बाद ही भोजन करूंगा। ठीक है गुरुजी, मैं भी आपके साथ स्नान करके आता हूँ। याज्ञवल्क्य जी और राजा जनक नदी में स्नान कर रहे होते हैं कि तभी वहां कुछ सैनिक आते हैं। महाराज जी, जल्दी चलिए, महल में आग लग गई है। ठीक है, परंतु अभी हम स्नान कर रहे हैं, स्नान कर ले फिर चलते हैं। महाराज, आग रंग महल तक पहुंच गई है। क्या आग रंग महल तक पहुंच गई है? राजन, हमें जल्दी चलना होगा। गुरुजी, पहले आप ठीक से स्नान तो कर लीजिए। और वैसे भी आग महल में लगी है, हम तो ठीक हैं। अरे, आग रंग महल तक पहुंच गई है और रंग महल में मेरी लंगोट खूंटे में लटकी हुई है और मेरे पास तो एक ही लंगोट है, वो भी जल गई तो मैं क्या करूंगा? हे गुरुजी, इसमें चिंता करने जैसी कौन सी बात है? ये तो संसारी मोह माया है। इंसान को चाहिए कि वो इन सब में ना पड़कर भगवान की भक्ति में ध्यान लगाए। आप व्यर्थ में ही अपनी लंगोट की चिंता कर रहे हैं। राजा जनक की बातें सुन याज्ञवल्क्य जी को अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। उन्हें समझ आ जाता है कि राजा जनक जैसे महान व्यक्ति धन्य हैं, जिन्हें अपने महल जलने का जरा भी मोह नहीं है, और एक मैं हूँ जिसकी जान उस नश्वर लंगोट पर फंसी हुई है। दोस्तों, इस कहानी में आपको क्या सीख मिली? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइए। चलिए, जल्द मिलते हैं ऐसी ही नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।